एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। ठंड का मौसम। एक दिन सुनील बोलता है, रोशनी, आज तो बहुत ठंड पड़ रही है, मैं काम पर कैसे जाऊंगा? सुनो जी, जब तक ठंड पड़ रही है तब तक तुम काम पर मत जाना। ठंड में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ठीक है रोशनी, ठंड पड़ रही है, जब तक मैं काम पर नहीं जाऊंगा तब तुम घर चलो। इतना बोलकर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। अब सुनील बोलता है, रोशनी, तुम चूल्हे पर यहीं आग जला लो, हम दोनों यहीं बैठ जाएंगे। ठीक है जी, मैं अभी जलाती हूँ। फिर वो दोनों चूल्हे पर आग जलाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुनील की पत्नी रोशनी बुलाती है, सुनो जी, सब्जी खत्म हो गई है, तुम बाजार से सब्जी ले आओ। ठीक है रोशनी, मैं अभी जाता हूँ और सब्जी लेकर आता हूँ। अब सुनील सब्जी लेने बाजार जाता है। थोड़ी ही देर में वो बाजार पहुंच जाता है। अरे भाई, सब्जी दे दो और अपने उधार के भी पैसे काट लेना। अरे हाँ सुनील भाई, तुम्हें जब भी उधार लेना हो जी चाहे तब आ जाना, मैं तुम्हारे लिए उधार दे दूंगा, मना नहीं है। ठीक है सुनील भाई, अभी देता हूँ। सुनील सब्जी लेकर घर जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर सुनील आवाज लगाता है, रोशनी, ये लो सब्जी, अब तुम जल्दी से खाना बना लो। ठीक है जी, अभी बनाती हूँ। फिर सुनील की पत्नी रोशनी खाना बनाने लगती है। सुनो जी, ये कब तक ऐसे ही चलेगा? बिना काम किए हम घर का गुजारा कैसे करेंगे? पता नहीं है सर्दियाँ कब खत्म होंगी। पता नहीं रोशनी, कब काम शुरू होगा और ये सर्दियां कब कम होंगी। हे भगवान, हम पति पत्नी पर कुछ तो दया करो। सुनो जी, अब आप खाना खाने के लिए बैठ जाओ, फिर खाना खाकर हम सो जाएंगे। अब दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर वो खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन रोशनी आवाज लगाती है, सुनो जी, आज राशन खत्म हो गया है, आप बाजार जाकर राशन ले आओ। मैं अभी बाजार जाता हूँ और राशन लेकर आता हूँ। फिर अगले दिन सुनील राशन लेने बाजार जाने लगता है। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंच जाता है। अरे भैया, एक बोरी राशन दे देना। हाँ सुनील भैया, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। थोड़ी देर में वो बाजार पहुंच जाता है और राशन लेकर वापस घर की ओर चल पड़ता है। इसी तरह 3-4 दिन तक चलता रहता है। एक दिन सुनील अपनी पत्नी से कहता है, रोशनी, मैं राशन ले आया। पैसे भी खत्म हो गए हैं, तो हम अब राशन और सब्जी कहाँ से लाएंगे? रोशनी, अब तो हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए, अब तो मुझे राशन और सब्जी उधार लाने पड़ेंगे। ठीक है जी, जब तक काम नहीं चल रहा तब तक तुम उधार ले आना, काम शुरू होने के बाद हम उनके पैसे लौटा देंगे। फिर से सुनील उधार सब्जी लाने लगा। कुछ दिनों बाद ठंड खत्म हो गई। अरे वाह रोशनी, आज तो हमारा काम शुरू हो गया। अब मैं कल से काम पर जाऊंगा और उन दुकानदारों के पैसे चुका दूंगा। और सुनील काम पर जाने लगा। काम शुरू होते ही उसने उन दुकानदारों के उधार के पैसे चुका दिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी दुकानदार से लेन देने का व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास पैसे ना हो तो हम उसी दुकानदार से उधार ले सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।